नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने मतदाता पुनरीक्षण पर उठाए सवाल। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। न्यायालय में भी चल रहा है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता लाने की मांग की है। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी ने मांग की है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह प्रक्रिया नागरिकता प्रमाणित करने के लिए नहीं है। गणेश कुमार को लिखे पत्र में पार्टी ने कहा, एसआईआर का दायरा स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। फिलहाल बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण चल रहा है। आंध्र प्रदेश में अभी नहीं हो रहा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को पता है कि अगर आंध्र प्रदेश में एसआईआर हुआ तो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट कटेगा। चंद्रबाबू नायडू को पता है भले अपने सहयोगी को ही खत्म करती है। अपनी राजनीतिक आधार उनको पता है। बिहार में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा यह जानते हुए सत्ता से चिपक कर मलाई खा रहे हैं। इन नेताओं का आधार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतदाताओं से है। गरीब, अशिक्षित सबसे अधिक जीतन राम मांझी के मतदाता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछड़े, अति पिछड़ी, जबकि चिराग पासवान के दलित मतदाता हैं। और बिहार से संबंधित केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनरीक्षण को लेकर इन नेताओं में सन्नाटा है। जब इनका आधार मतदाता खत्म हो जाएगा तो न ये मंत्री रहेंगे, ना मुख्यमंत्री रहेंगे, ना केंद्रीय मंत्री रहेंगे, ना सांसद रहेंगे और ना ही विधायक रहेंगे। पहली प्राथमिकता सत्ता नहीं, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आखिरी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से दलित, पिछड़े, आदिवासी के बल पर लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतदाताओं में भ्रम और वोट कटने की आशंका के लेकर सशंकित हैं। मतदाता सूची को लेकर विपक्ष द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बंद को जबरदस्त समर्थन मिला। मतदाता सूची को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जो चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेज दिए गए हैं, उसमें बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी मतदाताओं के पास है ही नहीं। बिहार के करीब 3 करोड़ मतदाता राज्य से बाहर मजदूरी और काम धंधे के तलाश में राज्य से बाहर रहते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 2 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। अधूरे फार्म जमा हो रहे हैं। मतदाताओं के सिग्नेचर बीएलओ कर रहे हैं। किसी पर फोटो नहीं है तो किसी पर दस्तावेज नहीं है। चुनाव आयोग ने बिना दस्तावेज जारी करने का फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि दस्तावेज कब तक देना है। यहाँ तक कि कोर्ट की सलाह, जिसमें चुनाव आयोग को उच्चतम न्यायालय ने सलाह दिया था कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड
को दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है। बिहार के मुख्यमंत्री गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतदाताओं और प्रदेश से बाहर रह रहे मतदाताओं को किसी प्रकार का मुख्यमंत्री के रूप में आवश्यक आश्वासन या कोई संदेश नहीं मिला है। भ्रम और असुविधा और अपनी स्वयं की राजनीतिक जमीन बचाने के लिए न तो मुख्यमंत्री की तरफ से न ही जनता दल यूनाइटेड उनकी पार्टी के तरफ से चुनाव आयोग से कोई मांग नहीं की गई, न ही मतदाताओं को कोई संबोधन मिला। ऐसा लगता है कि बिहार मुख्यमंत्री विहीन है। वहीं बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरे आंकड़ों के विवरण के साथ लिखा कि राज्य में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता है। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर 1% मतदाताओं के नाम कटे हुए तो कुल 7,90,000 मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, जबकि इनका इरादा, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का इरादा है 4 से 5% नाम काटा जाए। चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का निशाना अब ऐसी सीटों पर है जहां 5,000 से कम मतों से हार जीत हुई थी। ऐसी चुनिंदा बूथों, समुदाय और वर्गों के बहाने ये लोग छांटना चाहते हैं, लेकिन हम सब सतर्क हैं। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर इनकी बदनीति का भंडाफोड़ करेंगे। तंत्र को हम ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन के दल लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के नेताओं को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन सत्ता के लिए अपनी राजनीतिक जमीन खो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तथा बिहार से केंद्रीय मंत्री क्या अपनी राजनीतिक शक्ति खो देंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के टूटने के डर से या भारतीय जनता पार्टी उनका कोई नस दबा रखी है, जिससे वो अपने मुद्दे पर भी नहीं बोल पा रहे हैं। बिहार एनडीए के सहयोगी दलों को भी भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। वैसे भी नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में एनडीए के उम्मीदवार नहीं होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है बिहार में अपना मुख्यमंत्री लाने का। एनडीए के नेता नीतीश कुमार नहीं होंगे। क्या जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक विरासत नीतीश के साथ ही खत्म हो जाएगा? जब जन आकांक्षाओं के मुद्दे से राजनेता कट जाते हैं तो उनका पतन होना निश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।